जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दार से। तो थंबनेल पढ़ के आपने समझ ही गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक लेज़र बना लेना है। और लेज़र बनाने से पहले आपको खास ध्यान ये रखना है कि F11 से आप सेटिंग में चले जाएँ और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको क्या है कि कोई एक लेज़र क्रिएट कर लीजिएगा। लेज़र क्रिएट करने के लिए हमने पहले की वीडियो में बता चुका था, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या आपको सावधानी बरतना है। तो जैसे कि एक नाम हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं किसी व्यक्ति के नाम से अमित, और यहाँ पे कर देते हैं डेप्टर्स है ये। अंडर में आके इसको क्या रखते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ये दिखने लगेगा कि मेंटेन बैलेंस बाय, ये बिल डिटेल का। उसके बाद आप यहाँ पे क्रेडिट डे उसको डाल दे और यहाँ पे इसको भी यस कर दे, इसको भी यस कर दे। यस करने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। तो इसको भी यस कर लेते हैं। एंड एडवांस पैरामीटर का जो सेटिंग दे रखा है इसको भी यस कर लेते हैं। अब ये नीचे जो दिखाई दे रहा है वो आपको बाय डिफॉल्ट पहले से नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे एडवांस पैरामीटर के ऑप्शन को यस कर देना है। तो आप देख रहे होंगे ये और भी डिटेल से आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है कि नीचे इंटरेस्ट का रेट आपको फिल कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मेथड दे रखा है, इनमें से आप कोई भी मेथड को चूज कर सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर मंथ हम अभी यहाँ चूज कर ले रहे हैं। एंड यहाँ डेटस एंड क्रेडिटस दोनों पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऑल बैलेंस रखे। यदि आप ओनली डेटस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस ओनली कीजिएगा, और यदि आप ओनली क्रेडिटर्स पे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस ओनली रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉमन रख रहे हैं, ऑल बैलेंस कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और इसके साथ ही पास्ट ड्यू डेट कर रहे हैं, यानी कि जो उसको हम मोहलत दिए है 10 दिन 15 दिन का, उसके बाद से उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चार्ज हो। यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे तो ये भी वैसे ही प्रोसेस करेगा। बाद बाकी राउंडेड मेथड आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इसके डिटेल को फिल कर दिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चले आते हैं हम लोग वाउचर पे, और वाउचर पे आने के बाद चले आते हैं सेल के वाउचर पे F8 से। तो सेल के वाउचर पे चले आए और अमित डेप्टर्स करके हमने बनाया था अभी, उसको एक्सेप्ट कर ले रहे। जो भी डिटेल आ रहा है इसको सेल के अंदर में डालना है, और जो भी आइटम है आप उसको यहाँ पे सेल करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेल वायर कीबोर्ड जो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे 3 पीस बच रहा है, इसको 2 पीस सेल करके हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम 550 में बेचा था तो यही रखा है। और जो GST वगैरह लगाना है वो आप SGST और CGST लगा दें। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे जाने के बाद आपको लेना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और यहाँ के हम लोग डेप्टर्स के इसलिए रिसीवेबल पे आते हैं और अल्ट F1 करके आप देखिए कि सन्ड्री डेप्टर्स में आपको किसका किसका दिखा रहा है। तो एक यहाँ पे मोहन का दिखा रहा है, और आपका यहाँ पे जो अमित का दिखना था वो यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है। तो अमित का क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग में जो हम लोग लेजर बनाए हैं उसमें कुछ फॉल्ट होगा, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो चले आते हैं वापस से अल्टर पे, उसके बाद लेजर पे, और अमित के नाम से बनाया था हमने। यहाँ पे जो है हमारा सेटिंग उसको मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे पास्ट ड्यू डेट था, यहाँ हम ऑलवेज करके रखते हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या ये चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो स्केप से पीछे चले आते हैं एंड डे बुक पे आने के बाद वापस से वो सेल का जो एंट्री किए थे वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट बैलेंस का जो भी हमारा डिटेल है वो आना चाहिए। यहाँ पे देखिए वो सारा कुछ हम लोग न्यू रेफरेंस रखे, न्यू रेफरेंस में कर देते हैं अमित। और यहाँ पे देखिए पैरामीटर आपका आ रहा है कैलेंडर मंथ, हम लोग कैलेंडर मंथ कर रखे हैं। स्केप से पीछे आके अब हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले आते हैं। फिर से वापस वही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पे देखिए अभी भी आपको सन्ड्री डेप्टर्स में जो है आपका अमित का नहीं दिख रहा है। जो भी आपका दिख रहा है वो ओनली मोहन का ही दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि एक और सेल्स का एंट्री पास कर लेता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसको जरूर से जरूर शेयर करें। अच्छा, अभी आपका ये इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि
हमने इससे अभी अमाउंट रिसीव नहीं किया। अमाउंट जब रिसीव करेंगे तब हमको दिखाई देगा कि इसका इंटरेस्ट कब बनना है। तो सबसे पहले F6 पे चले आते हैं। F6 पे चले आने के बाद डेट को चेंज कर लेते हैं। 15 दिन का मोहलत दिया था, यानी कि 15 दिन के बाद इसको लेते हैं। डेट कर लेते हैं 1 फरवरी 2023। अमित डेब्टर्स एंड अमाउंट जो इसका बन रहा है 2478 रुपये। ये 2478 रुपये का रिसीव कर लेते हैं, अगेंस्ट रखते हैं। सेकेंड, और जो फर्स्ट वाला अमाउंट है उसको भी रिसीव कर लेते हैं। दोनों अमाउंट को रिसीव कर लिए 2478 रुपये का, वो कैश मोड में, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है या नहीं। फिर से हम लोग डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा कि अब दोनों व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है ये रहा। तो अल्ट F4 करेंगे या फिर इंटरप्रेस करेंगे तो भी आपको दिखने लगेगा कि कौन से अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट इसका यहाँ पे कैलकुलेट हो पाया। तो अब ये इंटरेस्ट को हम लोग वसूल कैसे करेंगे, तो इसके साथ ही क्या हुआ कि जो भी आपका अमाउंट था वो हमने वसूल कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देख पाएंगे कि आपका जो भी अमाउंट इसका ड्यूज था सन्डी डेटर्स का, वो हमने वसूल कर लिया है। इसके लिए यहाँ पे आपको अमाउंट 0 दिखाई दे रहा है। अब बात ये आता है कि यदि हमको इसका इंटरेस्ट जो वसूलना है, जो इंटरेस्ट दिख रहा है उसे कैसे वसूलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ अल्टर पे चले आना है, और अल्टर पे चले आने के बाद वाउचर टाइप पे आना है। वाउचर टाइप पे आने के बाद आपको क्या करना है, डेबिट नोट, और यहाँ पे आपको सबसे अंतिम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेम ऑफ क्लास का, इस यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल करके टाइप कर देना है। आप शॉर्टकट में चाहे तो इंटरेस्ट ऐसे करके इंटरेस्ट REC करके लिख सकते हैं। सबसे ऊपर में जो आपको दिखा रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। तो हम लोग नीचे अभी कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को रख रहे हैं। अब एज डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दिए। अब चले आते हैं हम लोग फिर से वाउचर्स पे, और वाउचर्स पे आने के बाद आपको प्रेस करना है अल्ट F5। इससे खुल जाएगा आपका डेबिट नोट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल करके हमने बनाया, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आए। अब पार्टी कौन सा था, तो अमित था, तो अमित को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो इंटरेस्ट वहाँ पे शो ऑफ कर रहा था वो हमको यहाँ पे भी दिखने लगा है। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये इसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक टोटल लगा देगा, हमको कुछ भी अमाउंट फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो इंटरेस्ट हम लोग वसूल रहे हैं उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि एक इंटरेस्ट हम लोग 259 का है, एक इंटरेस्ट आपका 20 रुपीज़ का है, यानी कि टोटल आपका जो हो रहा है 279 रुपीज़ का हो रहा है इंटरेस्ट। पैसे में उसको हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, बता नहीं रहे उसको, वो आप देख पा रहे होंगे उस चीज़ को। उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यू रेफरेंस जनरेट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अमित। शॉर्टकट पे आप लिखिए जैसे वैसा ही लिखिए जैसा कि आपको समझ में आए। इसके बाद यहाँ पे फिर आपको कैश सेलेक्ट करना है, यानी कि सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, इंटरेस्ट रिसीवेबल था। तो आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल करके एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, INT रिसीव्ड। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ये आपका इनकम है तो यहाँ पे कर देंगे क्या, इनडायरेक्ट इनकम। इसके साथ ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख पाएंगे कि आपको जो ये इंटरेस्ट है वो बैलेंस शीट के पोर्शन में भी दिखाई देने लगेगा डेटर्स के नाम से। आप देखिए यहाँ पे आपको जो सन्डी डेटर्स है कौन था, अमित था। तो देखिए अमित का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई देने लगा है। अब ये इंटरेस्ट को आपको वसूलना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, न्यू रेफरेंस डाले हैं, तो हमको फिर से रिसीव वाउचर में जाना पड़ेगा। फिर से हमको वही पार्टी अमित को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अमित को जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अमाउंट दिखाई देने लगा होगा 279.64 रुपीज़। जैसे यहाँ पे अगेंस्ट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने अभी डेबिट नोट में अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्या करना है, आप किसी मोड में सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो कैश में हो या बैंक में। तो हम कैश में ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में जो सन्डी डेटर्स है वो आपका यहाँ से गायब हो चुका है। ये देखिए आपका पूरा नील हो चुका है। और जहाँ हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में देख रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन को
तो यहाँ पे फिर रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो आपका जो अमित का था वो नील हो चुका है। तो आप यहाँ देखिए ओनली मोहन का ही दिख रहा है, अमित का गायब हो चुका है। तो जिस प्रकार अमित का हम लोग सेलेक्ट करके रिसीव किए हैं उसी प्रकार हम लोग मोहन का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।